migration as a security issue. So migration remains the most volatile domestic issue in the US Latin America relations. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका की रिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे माइग्रेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज माइग्रेशन इज द मोस्ट वोलेटाइल डोमेस्टिक इशू। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइक एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ बॉर्डर्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रेशर्ड रीजनल पार्टनर्स टू एक्ट एज बफर जोन्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स चाहती है कि लैटिन अमेरिका शुड एक्ट लाइक बफर जोन्स। So under the 2026 migration accords, countries like Panama and Mexico receive significant funding to intercept and deport migrants before they reach the US border. So, like United States want कि Latin American countries like Panama and Mexico, they should act like buffer zones, wherein अगर किसी को भी यूएस आना है तो पहले वहां पे आना पड़ेगा, पनामा एंड मेक्सिको, एंड वहां से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, एंड जो वैलिड होंगे उन्हीं को यूएस पहुंचाया जाए। एंड repatriation deals. So US has began large-scale repatriation flights for Venezuelan nations, framing the country as safe now that the Maduro regime has been dismantled. तो देखो बात ऐसी है कि जब मडुरो का राज था तो 8 मिलियन से ज्यादा वेनेजुलियन वेनेजुएला छोड़ के चले गए, भाग भाग के चले गए, क्योंकि वेनेजुएला का बहुत बुरा हाल कर दिया, वहां की इकोनॉमी को बिल्कुल तबाह कर दिया मडुरो ने, मडुरो की सरकार ने। तो अब बात ऐसी है कि सिंस मडुरो इज बिन कैप्चर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुलियंस को दिलासा दिया कि अब आप वापस जा सकते हैं, अब आपकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। एंड इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स दे लॉन्च लार्ज स्केल फ्लाइट्स आल्सो फॉर वेनेजुएलन नेशनल्स सो दैट दे कैन कम बैक टू वेनेजुला।